इसी से हम नंबर 7 पे मूव करते हैं, केतु का नंबर, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नंबर्स। क्योंकि केतु आपको रिसर्च देता है, केतु आपको अध्यात्म देता है, केतु मुझे बहुत ही पावरफुल नंबर लगता है। और केतु वाले जो लोग हैं, यानी जिनका बर्थडे 7, 16 और 25 को आता है, उनके लिए 2026 सन की एनर्जी, ये जो साल है, क्या लेकर आ रहा है? देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। 7 and 1 ओके रिलेशन चलता है, 16 में 1 है। हाँ। तो 16 वाले को ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, 16 वाले को ज्यादा बेनिफिट है ऐसा। और 25 में क्योंकि 5 है, तो दैट 5 आल्सो कनेक्टिंग, राइट। तो ओवरऑल 7 वाले को मिला जुला पॉजिटिव वे में ज्यादा अच्छा जाएगा साल। इसमें जो है कि मेनली इसमें जितने भी लोग बहुत साल से प्रमोशन के लिए झगड़ रहे थे, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, बिजनेस में बड़ा कर रहा हूँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नाउ मेहनत अगर बहुत की है अभी तक तो उसका रिजल्ट ये साल 500% देगा या नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। सेकंड चीज, मैंने एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया था, मेहनत। मेहनत बोल के क्यों बोल रहा हूँ, ये 7 और 1 8 होता है, और 8 क्या है? शनि महाराज, तो मेहनत का हो गया। और दूसरी है कि करियर में ग्रो, पैसों का भी अमाउंट काफ़ी अच्छा मिल सकता है सर। पर मिड ईयर में बोल तो इन द जून जुलाई, जब वो हम कार्मिक टाइम पकड़ते हैं जुलाई टू सितंबर का, हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी मैम जुलाई टू सितंबर में आती है। ऐसा? वो साल का कार्मिक टाइम आ जाता है। really? हाँ, तो जो लोगों का निगेटिव टाइम होता है तो उस समय सारे ही लोग ओवरऑल सभी ने थोड़े से बड़े डिसीजन लेते हुए सोचना चाहिए। मेनली एजुकेशन और करियर में मूव ऑन का टाइम होता है, सो दे शुड बी लिटिल बिट प्रिकॉशंस अबाउट नंबर 7 उस समय। एंड और एक चीज़ है कि माइनर इश्यूज मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आ सकते हैं। बोलते देयर इज़ नथिंग टू, बोलते उसमें प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकता है मैरिड लाइफ में। बोलते इट इज़ नॉट बहुत डेंजर कुछ होगा वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। और एक चीज़ हमको इसमें देखना होगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अगर व्यक्ति काम करता है तो इन्होंने अगर कहीं पे बोलते हम लाइजनिंग वगैरह का काम करते हैं तो इनके साथ चीटिंग के चांसेस है, तो ये जरा केयरफुल रहे। और बोलते उसके कारण हो सकता है कि इनको कोर्ट वगैरह में जाना पड़े, तो वो अगेन कोर्ट केसेस है ना, 7+1 8 का कनेक्शन उसका आ गया। और एक चीज़ है, ये साल ओवरऑल बात करूँ 7 के लिए, तो जैसे 9 वाले साल में इनको भी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे या डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ तक चीज़ आके निकल गई, पर दिस ईयर दे कैन गेट आउट ऑफ इट, और वो काम उनके बचे हुए होने के बहुत अच्छा योग है। और बैक टू बैक 2 साल, ये साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, दोनों में भी इनको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके 7। तो सर मोस्ट बेनिफिक एरिया कौन सा होगा इनकी लाइफ में, मूलांक 7 वालों की लाइफ में 2026 में? बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, बोलते जो आप डिजर्व करते थे मेहनत का रिजल्ट, वो इस साल मिल सकता है। बिजनेस में भी बहुत साल से आप स्टक हुए हो, तो दिस इज राइट टाइम टू मूव ऑन, बेस्ट वन। और ओवरऑल सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है 7 के लिए। द ओनली थिंग इन द 7 केस इज लीगल चीज़ों से आप बच के रहो, बाकी और कुछ आपको टेंशन नहीं है। okay. इसी से हम 8 की बात करते हैं, शनि का रूल नंबर, तो जिनका मूलांक 8 है उनके लिए 2026 यानी सन का साल क्या कुछ लेकर आने वाला है? देखिए सैटर्न और सन की एनर्जीज काफ़ी ऑपोजिट हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो इन्हें थोड़ा एनिमीज भी माना गया है। बराबर है। देखिए मैम, 2 चीज़ें हैं, एक तो 8 वाला और 4 वाला, जितने भी ये नंबर की हम लोग बात करते हैं दोनों भी केस में, तो इनको हम क्योंकि बहुत कम समय लाइफ का ऐसे होता है कि जो अच्छा साल जाता है फिर वापस ऑब्स्टेकल। वैसे भी 8 वाला तो अपने हिम्मत से लड़ाई लड़ता है, बोलते उसको इवन हमारे सबसे कम वीडियो 8 वाले ही देखते हैं। बोलते मुझे काम करना है, कहाँ ये मैं देख के मेरा टाइम वेस्ट करूँ। वो वर्कोलिक व्यक्ति है 8 वाला। तो इस साल कंपैरेटिवली ये लोग ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि सन के एनर्जी का फ़ायदा होगा उनको। और इनके भी केस में ऐसे हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यक्ति के साथ और कोई आ सकता है, दैट चांसेस आर वेरी हाई, पर उस पर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ है कि ये लोग डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, बोलते इन्होंने किसी भी प्रकार का लीगल एग्रीमेंट या चीज़ें करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है 2026 में। एक चीज़ है, 26 खाली सिंगल काउंट करता हूँ तो 8 आता है, तो 8 में जब 8 आता है तो 2 चीज़ों पे काम होता है। आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, आपका खुद का घर नहीं बन रहा है, तो दिस इज़ द ईयर जिस साल आपका अपना घर बन सकता है। थोड़ा सा लोन वोन लेना पड़ेगा पर हिम्मत कर लो,
हो जाएगा। और एक चीज़ है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप बात करते समय, आप कभी कभी 8 वाला बेचारा बहुत उसके मन में पाप नहीं होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, पर हर व्यक्ति आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को डाइजेस्ट करेगा ऐसे नहीं। तो हो सकता है कि आपके नियर वन जो हमेशा आप उनके अच्छा ही बताने जाते हो पर आपसे उनका डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उस पर इस साल ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है, अंडरलाइन करके हम बोलते हैं कि जबान पे शक्कर और सर पे बर्फ रखने का सही समय है 8 वालों के लिए। बोलते यू शुड बी लाइक नंबर 5 हो इस साल, डिप्लोमेटिक होइए, दैट विल बी बेटर। और अगर जनरली बिजनेसमैन जो है जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग है तो उसको जल्दी सलटा लो, उससे रिलेटेड कोई बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं नंबर 8 के लिए। और एक चीज़ है, आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को, दैट यू नीड टू सी प्रॉपरली। खुद की हेल्थ तो हमेशा का ये होता है, और इन्होंने कोई भी चीज़ का बिना प्लानिंग किए खर्चा नहीं करना है। एक्सेसिव एक्सपेंस, जो घर में शादी है और बहुत ज़्यादा खर्चा इस साल पहले ही कर दिया तो दिन साल होते होते उसको एडजस्ट करने में बहुत समय जाएगा। ओवरऑल बात करूं, मेहनती नंबर है नंबर 8, तो 8 को एक जैसे देखो आप, एक मैं आपको पुरानी अपनी दंत कथा ही बता देता हूँ। सूर्य और शनि महाराज को हम क्यों अपोजिट बोलते हैं? वो उनके सौतेले पुत्र, छाया से प्रकट हुआ बेटा शनि महाराज है। तो ऐसे बोला जाता है कि वो शनि पुत्र कभी भी सूर्य ने उनको बेटा नहीं माना या जो भी उनके मन में है। लेकिन एक चीज ऐसे है कि कोई भी बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो अभी 8 के साल में भले ही 8 को लगता है कि एक मेरा दुश्मन है, पर 8 के कि एक 8 का कभी बुरा नहीं कर सकता। तो उस केस में जो भी लोग पूरे एफर्ट्स इस साल डालेंगे तो साल होते होते आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो जितना 8 और 1 एंटी है, पर एट द सेम टाइम जो मेहनत को उत्तर देने के लिए आपको 1 का सपोर्ट लगेगा। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ईयर 2026 फॉर 8। सर, इसी से आज के लास्ट मूलांक, हम मूलांक 9 पर आते हैं, जिनका बर्थडे 9th, 18th और 27th को आता है। उनके लिए सन का साल यानी 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है? क्योंकि देखिए सन और मार्स दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर, दोनों ही थोड़े से अग्रेसिव प्लैनेट, उग्र ग्रह माने जाते हैं। यस, देखो एनर्जी प्लस एनर्जी पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव में भी। पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। बोल तो काफ़ी बढ़िया साल ये उनके लिए जा सकता है 9 वाले के लिए। उसमें भी सबसे बढ़िया प्योर 9 को जा सकता है, 18 में जा सकता है, पर वहाँ पे 18 में 1 के साथ 8 बैठा है और 27 में ठीक ठीक है। ये पहली चीज़। अब सबसे मेन है कि जितने भी अगर विद्यार्थी है वो अगर वो गवर्नमेंट जॉब की अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए राइट टाइम है, पूरा एफर्ट्स डाल दो, आपके थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे भी फ़ायदा है। और बिज़नेस में अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि मेरा कुछ नया फैक्ट्री वगैरह डालूं, खुद का नया बिज़नेस करूं, तो अभी आप कर लो। फरवरी के बाद से शुरुआत में एक बार 1 जून से सितंबर तक थोड़ा टाइम आपको लगेगा, अरे टर्मोइल क्या चल रहा है, बट यू विल सक्सीड इन टू दैट। तो इस साल शुरुआत किया हुआ बिज़नेस पूरे रिसर्च के साथ सक्सेसफुल जाएगा। और एक जैसे आपने बताया शुरुआत में 1 और 9 क्या होता है, ईगो क्रिएट करता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि जब लाइफ पार्टनर 1 और 9 एक साथ आते हैं तो 1 का ईगो और 9 का गुस्सा, वो दोनों एक में का सर फोड़ने के लायक चीज़ें बहुत बार हो जाती है। उसमें भी 27 वाला 9 थोड़ा अच्छा है, बोलते इन द सेंस दिमाग शांत रहता है चंद्रमा के कारण, पर वो 18 वाला थोड़ा ये है, और प्योर 9 वाला तो पूछना ही नहीं है। तो उस केस में अगर कोई लाइफ पार्टनर 1 और 9 वाले लोग हैं तो इस साल आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और ईगो पे कंट्रोल करें। अदरवाइज अननेसेसरी चीज़ें जो साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। और बहुत से लोगों को अगर 25 अच्छा गया है, 2025 9 वालों को, क्योंकि मार्स का तो वो 26 भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। और आपके लिए तो सिंपल रेमेडी है, 25 की मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। इवन 25 का टोटल 9 और वापस वो उनका नंबर 9 था, 18 और आ गया, और अभी भी 2026 का 1 है, एंड 1 and 9 is 10। तो उस केस में बहुत से पैरामीटर्स आपके 9 वाले रिजल्ट, 25 का रुका हुआ काम 26 में होने वाला है। नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस। बिल्कुल। तो सर, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप क्या होगी 9 वालों के लिए, जिनका इन्हें खास ध्यान रखना है 2026 में?
बस जैसे गुस्से पे कंट्रोल करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग से काम कर लो। इस साल सक्सेस मिलने का समय, डोंट वेस्ट दिस टाइम, क्योंकि जब 2027 आएगा तो थोड़ी चीज़ें स्लो होने वाली है। तो अभी आपके हम इतना एडवांस बता रहे हैं आपको, देन यू नीड टू गो अहेड अकॉर्डिंगली। और वेरी गुड चांस, बोलते हो ओवरऑल इनकम्प्लीट वर्क के लिए कंप्लीट। अनमैरिड वाले लोग मैरिज की भी सोच सकते हैं इस साल, बोलते न्यू बिगनिंग अगेन। रिलेशनशिप में भी अभी तक बहुत सारे ये चले, तो इट इज़ राइट टाइम कि आप अब रिलेशनशिप को सुधारो और मूव ऑन होने का समय है, ऐसा।